हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की दो बड़ी संभावित भर्तियों के बारे में, जो कि लगभग अक्टूबर या फिर नवंबर में आने की जिनकी पूरी संभावनाएं हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक आवश्यक रूप से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आगामी भर्ती के लिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि आरआरबी, एनटीपीसी और अप्रेंटिस, मतलब इसमें आने वाली है भर्ती अक्टूबर नवंबर 2025 तक आने की पूरी संभावना है। पहली बड़ी भर्ती जो है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025, लगभग 8,875 पद इसमें रहने वाले हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी के लिए लगभग 8,875 पदों की स्वीकृति दे दी है। यह भर्ती 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें पोस्टें होती हैं और आप चाहे 12th पास हैं फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम विस्तृत विवरण जानते हैं एनटीपीसी भर्ती का। तो कुल पद और योग्यता हम सबसे पहले बात करेंगे। तो कुल पदों की बात करें तो रेलवे ने इस बार 8,875 पदों के लिए जो है कि भर्ती का ऐलान किया है। ग्रेजुएट स्तर के पद स्नातक डिग्री धारकों के लिए इसमें 5,817 पद हैं और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 10th+2 अगर आप 12वीं पास हैं तो 3,058 पद इसमें आपके लिए रहने वाले हैं 12th पास उम्मीदवारों के लिए। बाकी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 5,817 पद इसमें आपके लिए आरक्षित हैं। ग्रेजुएट पदों के लिए जो है कि किसी भी स्ट्रीम से आपने स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपने साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, आप अप्लाई कर पाएंगे। अंडर ग्रेजुएट में आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है कि 12वीं की या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो। तो आयु की बात करें स्टूडेंट, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए यानी कि 12th पास के लिए इसमें 18 से 30 वर्ष आयु रखी गई है। वहीं ग्रेजुएट के लिए इसमें 18 से 33 वर्ष आयु रखी गई है। इसमें जो है कि नियमानुसार जो आरक्षण मिलता है, जो आयु में छूट मिलती है, वो छूट इसमें अलग से है। जो प्लस SC ST को छूट मिलती है स्टूडेंट, वो इसमें अलग से रहेगी। अब आप पद का नाम देख सकते हैं, पद का नाम और कार्य। तो पोस्ट नेम एंड वर्क डिटेल्स हम जानेंगे। ये भर्ती स्टूडेंट जो है कि बहुत ही शानदार करियर ऑप्शन है सभी उम्मीदवारों के लिए जो भी आरआरबी में भर्ती का सपना देख रहे हैं। पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट ग्रेजुएट स्तर के पदों के। तो इसमें होते हैं जैसे स्टेशन मास्टर, एसएम भी कहते हैं हम। तो इनका काम ये होता है कि ये स्टेशन के प्रमुख होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टेशन के प्रमुख होते हैं किसी भी स्टेशन का। इनका मुख्य काम जो होता है वो ट्रेनों के संचालन को नियंत्रित करना होता है, स्टेशन के कर्मचारियों का प्रबंधन करना होता है, यानी कि सभी को आपने ड्यूटी सौंपना और सारे कार्यों की देखरेख करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है, यानी कि यात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं रेलवे में, या फिर क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है आपके स्टेशन पे, सारी चीज़ें की जिम्मेवारी आपकी होती है। तो विशेषता इसकी बताएंगे। तो इस पद के लिए कंप्यूटर बेस्ड जो है कि टेस्ट आपका किया जाता है, जिसे हम CBAT भी कहते हैं। CBAT पास करना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गुड्स गार्ड, अगला है गुड्स गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर। तो गुड्स गार्ड और ट्रेन मैनेजर, इनका प्रमुख काम होता है मालगाड़ी के परिचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए? मालगाड़ी के परिचालन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। इन्हें ट्रेन के कागजी दस्तावेज संभालना और यात्रा के दौरान सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना होता है। ये सभी चीज़ों की जो है कि जांच करते हैं, कागज पत्र से लेकर हर चीज़ की डिटेल्स इनके पास होती है। अब है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो इनका प्रमुख कार्य होता है, यह मुख्य रूप से कार्यालयीन और लिपीय कार्य
इनका प्रमुख होता है, यानी कि जैसे कि टाइपिस्ट से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि टाइपिंग वगैरह का ही इनका कार्य जो है कि प्रमुख होता है। इसमें फाइलों का जो है कि रख रखाव, दस्तावेजों को तैयार करना और प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना जैसे कार्य इसमें शामिल होते हैं। विशेषता, इस पद के लिए जो है कि टाइपिंग स्किल टेस्ट पास करना आवश्यक है, यानी कि टाइपिंग स्किल जैसे कि 4000 वर्ड पर आवर की आपकी स्पीड हो या फिर 6000 आवर, तो जो भी इसमें मांगा जाता है वो मैं आपको कमेंट में, आप कमेंट करेंगे तो अलग से वीडियो में बना दूंगा उसके ऊपर, तो वो आपको पास करना आवश्यक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्तर के पद। तो इसमें पहला पद आता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो CCTCB हम इससे कहते हैं। तो इनका काम होता है, इनका मुख्य कार्य रेलवे स्टेशन पर ट्रेन टिकट जारी करना, ध्यान रखिएगा, ट्रेन टिकट जारी करना, बुकिंग संबंधी कार्य देखना और राजस्व संबंधी रिकॉर्ड्स को संभालना होता है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये अगली पोस्ट है। इनका मुख्य कार्य होता है, यह एंट्री लेवल का क्लेरियल पद है जिसमें सामान्य ऑफिस का काम, फाइलिंग और डाटा एंट्री जैसे काम शामिल होते हैं। इसमें भर्ती होने के लिए आपको टाइपिंग स्किल देना होगा, यानी कि अगर आप इसमें भर्ती होना चाहते हैं तब भी आपको टाइपिंग स्किल देना होगा। अब आता है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क काम, ये ट्रेन के परिचालन से जुड़े होते हैं। इनका काम ट्रेनों के रिकॉर्ड्स को बनाए रखना और परिचालन संबंधी दस्तावेजों को अपडेट करना होता है। तो ये भी जो है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। अगला है स्टूडेंट चयन प्रक्रिया। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस प्रकार से होता है। तो NTPC भर्ती की चयन प्रक्रिया मल्टी स्टेज होती है, जिसमें CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट होता है। यह पहला स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें जनरल अवेयरनेस, गणित और रीजनिंग से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है CBT सेकेंड 2। यह मुख्य परीक्षा है जिसका कठिनाई स्तर CBT 1 से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है स्किल टेस्ट CBAT, पद के अनुसार टाइपिंग या कंप्यूटर बेस्ड इसमें टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद है दस्तावेज सत्यापन DV और मेडिकल। अंत में चुने गए उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस होता है, जो इन 3 पोस्टों से 3 स्टेजों से भली भांति जो है कि पास हो जाते हैं। अब आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR अप्रेंटिस भर्ती। तो दूसरी बड़ी भर्ती इसे कहते हैं और इसमें जो है कि 1763 पद कुल रहने वाले हैं। कितने? 1763 पद। उन उम्मीदवारों के लिए जिनके पास ITI या ITI, अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें जो है कि बिना लिखित परीक्षा के रेलवे में ट्रेनिंग आप लेंगे और आपकी सीधे पोस्टिंग हो जाएगी। कुल पद और योग्यता हम जानेंगे। भर्ती निकाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज इसमें रहने वाला है। कुल पदों की बात करें तो 1763 पद इसमें रहने वाले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 17 अक्टूबर 2025 रखी गई है। बाकी योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं में न्यूनतम आपके 50% अंक के साथ IIT आपका होना चाहिए। संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट, ध्यान रखिएगा, ITI का सर्टिफिकेट आपको इसमें चाहिए होगा। पद का नाम और प्रशिक्षण का विवरण, पोस्ट नेम एज ट्रेनिंग डिटेल्स। यह 1 साल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग कार्यक्रम है। मुख्य ट्रेड फिल्टर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, कारपेंटर आदि। प्रशिक्षण आपको रेलवे के विभिन्न वर्कशॉप और यूनिट्स में फील्ड वर्क्स का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। उसके बाद है स्टाइपेंड। ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार मासिक वेतन भत्ता भी दिया जाएगा, या वो भी मिलेगा आपको। तो चयन प्रक्रिया की बात करें तो कोई परीक्षा इसमें नहीं होती है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होता। मेरिट आधार पर जो है कि चयन पूरी तरह से मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा।
यह मेरिट आपके 10वीं कक्षा के अंकों के और आईटीआई के अंकों के औसत पर एवरेज को मिलाकर तैयार की जाए, यानी कि जो आपके 10वीं में अंक होंगे और जो आपके आईटीआई में अंक होंगे उनके आधार पर इसमें मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उसके बाद है अंतिम चरण। तो मेरिट आने के बाद उम्मीदवारों का इसमें सीधा दस्तावेज सत्यापन होता है और यह रेलवे की 2 सबसे महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप जो है कि सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। बाकी रेलवे एक बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन है। अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी करियर ग्रोथ भी है। और अन्य कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल ये एक इंट्रो वीडियो था। बाकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।